बीएसएफ की महिला कमांडो ऑफिसर भी हमारे साथ हैं। मैम, जब जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई, आप यहीं पर मौजूद थे, किस तरह से जवाबी कार्रवाई की गई? जी, मैं यहीं पर मौजूद थी और जब पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग आई तो हमारी पूरी बटालियन ने एक साथ हर फ्रंट से फायरिंग शुरू करी। एरिया वेपन से उन पे फायर किया। हमने ये सुनिश्चित किया कि उनकी हर पोस्ट तबाह हो जाए और वो भागने में मजबूर हो जाए। कई सारे हम सबूत भी देख रहे हैं, सामने भी कुछ पोस्ट हैं, ये भाग चुके हैं और पूरी तरह से खाली हैं। जी बिल्कुल, पूरी तरह से खाली है। आप यहीं पर तैनात थे और लगातार फायरिंग की जा रही थी? जी सर, हमारे ऊपर फायर आया तो हमने फायर का जवाब फायर से दिया और हमने डटकर मुकाबला किया। उनके जो भी कैमरा है वगैरह उनको तोड़ा और उनके पोस्ट को बर्बाद किया और हमें गर्व है कि हम सिंदूर ऑपरेशन के हिस्सा बने। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर के हम हिस्सा बने, ये गर्व कर रहे हैं और इन पर गर्व कर रहे हैं भारत का हर एक नागरिक, भारत की हर एक महिला, भारत का हर एक शख्स। वो कह रहा है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। और ये सभी महिला कमांडोज जो हैं पूरी तरह से तैनात हैं। अभी भी कई सारे लॉन्च पैड जो पाकिस्तान में चल रहे थे बीएसएफ के, इन्हीं पोस्टों से उन्हें उड़ाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पड़ोसी मुल्क के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए बॉर्डर पर भारतीय सेना पूरी तरीके से अलर्ट है। और अब अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इस कड़ी में निगरानी भी जगह जगह की जा रही है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। लाइन ऑफ कंट्रोल पर ग्राउंड के साथ साथ टेक्नोलॉजी से भी दुश्मन पर लगातार नजर रखी जा रही है। भारतीय सेना ने अत्याधुनिक एआई से लैस सर्विलांस सेंटर तैयार किए हैं, जहां से पाकिस्तान की हर हरकत पर 24 घंटे 7 दिन पैनी नजर रखी जा रही है। सीमाओं पर एआई कैमरे और सेंसर टेक्नोलॉजी से लैस सिस्टम लगाए गए हैं, जो सिर्फ दुश्मन की हरकतों पर नजर ही नहीं रखते, बल्कि खतरे की आशंका पर जवाबी कार्रवाई के लिए संभावित तरीकों की भी सलाह देते हैं। भारतीय सेना ने इन सर्विलांस रूम्स में पाकिस्तानी पोस्टों को तबाह करने का वीडियो भी दिखाया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे पुंछ सेक्टर के एलओसी पर भारतीय सेना ने कई पाकिस्तानी पोस्टों और आतंकी लॉन्च पैड्स को ध्वस्त किया था। और मॉर्निंग जी में इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, पंजाब पुलिस के बड़े एक्शन को लेकर खबर है। ये बड़ा एक्शन गैंगस्टर अर्शद डल्ला पर लिया गया, उसके 2 साथी अरेस्ट हुए। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, फरीदकोट से हुई है दोनों की गिरफ्तारी। आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 6 कारतूस भी मिले हैं। विदेशी हैंडलर के संपर्क में सारे आरोपी रहे थे। दोनों आरोपियों पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज। फरीदकोट से 2 बदमाशों की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। दोनों आरोपियों की पहचान फरीदकोट निवासी विशाल सिंह और ओंकार सिंह के तौर पर हुई है। दोनों के खिलाफ पंजाब में कई थानों में कई एफआईआर दर्ज है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन के हथियारों की ताकत का बुलबुला फूट गया है। लेकिन वाकई में चीन है कि नए नए हथियारों के ऐलान कर दुनिया को प्रभावित करने की नापाक कोशिशें कर रहा है। अब चीन ने एक उन्नत ड्रोन मदरशिप विकसित करने का दावा किया है, जो एक साथ 100 आत्मघाती ड्रोन छोड़ सकता है। चीन का ये भी दावा है कि ये एक साथ झुंड में ड्रोन छोड़कर दुश्मन के एयर डिफेंस को भ्रमित कर सकता है। चीन इस तकनीक का इस्तेमाल दुश्मन की सुरक्षा प्रणालियों को निशाना बनाने के लिए करना चाहता है। चीन का ये ड्रोन मदरशिप अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी इसे ऑन ऑपरेट करने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं होती। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ इसे काफी धीमा बता रहे हैं, जिससे इसे निशाना बनाना आसान है। यानी जिस तरह चीन की मिसाइलें फेल हुई, इस ड्रोन मदरशिप को भी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है।